आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम लोग शुरुआत करेंगे इस स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन सा मेथड है? रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स चॉइस मेथड, चेकलिस्ट मेथड, एसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। यही अगर मॉडर्न मेथड की बात करें तो मॉडर्न मेथड में है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, BARS, जिससे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। अब इसके अलग अलग क्या है पढ़ लेते हैं। रैंकिंग मेथड में क्या है कि एम्प्लॉय को बेसिकली 1 से 10 के बीच में रैंक किया जाता है कि अगर 10 मान लीजिए 10 में 10 है तो बेस्ट है भैया, 9 है तो उस तरीके से थोड़ा बेहतर है, 1 है तो बहुत घटिया है, पुअर है, 5 है तो एवरेज है, उसी तरीके से रैंकिंग कर लेते हैं। पेयर्ड कंपैरिजन में क्या होता है कि आपके काम के आधार पर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके पेयर ग्रुप पे हैं, उससे तुलना की जाता है आपके आउटपुट से, आपके रिजल्ट से कि आप कैसे परफॉर्म है। ग्रेडिंग मेथड है, ग्रेडिंग मेथड में आपको है कि इसमें ग्रेडिंग के मेथड के अंदर में है आपका कि सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वर्क आर एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस एंड केयरफुली डिफाइंड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में है मेथड इवॉल्व्ड बाय टिफिन टू एलिमिनेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एट हायर एंड ऑफ स्केल। फोर्स चॉइस मेथड जो है डेवलप बाय JP गिलफोर्ड। आपको इसके अंदर में क्या है कि इट कंटेन्स a series of groups of statement and rater rates how effectively a statement describe each individual being evaluated। चेकलिस्ट मेथड में है कि एक आपको लिस्ट बना होता है कि हर तरह के एक्टिविटीज का, सेगमेंट का, काम का, फिर उस पर हम लोग चेक कर लेते हैं, यस और नो मिला लेते हैं कि भैया कौन सही है कौन सही नहीं। उसके हिसाब से हम लोग चीजें अकॉर्डिंगली हम लोग सेलेक्ट करके पिक करते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या है? The rater focuses his her attention on those key or critical behavior that make the difference between performing a job is a not job in a noteworthy manner। ग्राफ रेटिंग स्केल मेथड क्या है? This method is good for measuring various job behavior of an employees। ऐसे मेथड क्या है? The rater writes a narrative description on an employee's strength, weakness, past performance, potential, and suggestions for improvement। Field review method, review process involves the activities, identify areas of inter-rater disagreement, help the group arrives at consensus, ensure that each rater conceives of the standard similarity, confidential report, mainly in government department, evaluation is made by the immediate boss or supervisor for giving effect to promotion or transfer। मॉडर्न मेथड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसे पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। इसका स्टेटमेंट है कि प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन jointly identify its common goal, define each individual major areas of responsibility in terms of result expected of him, and use these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of each its member। MBO consists of 4 main steps। MBO का मुख्य रूप से 4 स्टेप होता है: गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कंपैरिजन, periodic review। MBO consists of 4 main steps: goal setting, performance standards, comparison, periodic review। Limitations of MBO: setting
unmeasurable objective, time consuming, tug of war, lack of trust। अगला है BARS, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्किल, जिससे कई बार सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं अक्सर। BARS जो है आर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ बिहेवियर विथ रिगार्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायमेंशन, यानी आपके स्किल पे फोकस होता है इसका कि वर्क ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्किल की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप कितने फिट बैठ रहे हैं। डेवलपिंग BRS typically involves 4 steps: generating critical incidents, developing performance dimension, reallocating incidents, scaling incident, developing final BARS instruments। assessment center क्या है? Method is traced back in 1913 Germany used to appraise its army officer। Assessment center are mainly used for evaluating executive or supervisory potential। 360-degree appraisal, firstly developed and used formally by General Electric Company of USA in 1992। Under this, performance information such as employees' skills, abilities, and behavior is collected all around an employee, that is from his supervisor, subordinate, peers, and then customers and client। Cost accounting method. This method evaluates the employee's performance from the monetary benefits the employee yields to his her organization. This is ascertained by establishing a relationship between the cost involved in retaining the employees and benefit from him or her। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से। आप इसी तरीके से जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।